सभी को मेरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये है सुबह के बजे हैं 5 और ये है अल्मोड़ा का सुंदर सा व्यू। सुबह बारिश के बाद का मौसम। तो सुबह के बजे हैं 5:40 और ये मेरी मम्मी नहा धो के आ गई है और ये है इसकी सुबह की चाय, अदरक का पानी। उसके बाद ये पूजा करने बैठेगी। तो ये बैठ गई है पूजा करने के लिए और मंदिर की साफ सफाई कर रही है अभी। गणपति नाम धरो मैया ने लंबोदर कला जय गणेश गणनाथ दयालु। तो जब तक इसकी साफ सफाई का काम होता है तब तक आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये लगा है अल्मोड़ा में कोहरा। गर्मी के दिनों में जून के महीने में यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है क्योंकि कल खूब बारिश आ गई थी। तो जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो कोहरा लग जाता है। ये देखिए ऊपर तक कोहरा आ गया है। हवलदार बन जाऊं मैं तो रहने दूं नंबरों से अच्छे बोलने वाली कोटि आपने देखा है ना मुझे, आपने देखा मुझे तो मैंने देखा है तेरे को जिस समय मेरी दवाई दे गया वो जो कान में डाला तूने चट्ट पकड़ लिया जब तेरे को ले जाता वो वहाँ से बना देके यार क्यों तू सुनने को जाती माता पिता वो अंकल फ्रैंक थे ना प्रणाम नहीं अभी नहीं हुई है हो रही है हाँ तभी है ना आया थोड़ा नहीं है कि बैठे हैं तो बैठी तो मम्मी की पूजा 1 घंटे में ख़त्म हो गई है। 6 बजे से बैठी हुई है ये पूजा करने के लिए। तो देवताओं को नहला धो के अब इसकी पूजा हो गई है ख़त्म और ये पीने जा रही है अब दूध। तो अब पढ़ रही है मम्मी रामायण। डेली रामायण पढ़ती है। 83 साल हो गए हैं इसको और ऐसी एज में भी ये पूजा पाठ करने के बाद फिर रामायण डेली पढ़ती है। 2-3 पेज जितने भी हो 1 घंटे में। तो अभी ये रामायण पढ़ रही है। राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विशेषी बाबी कुपुसरित शरनाना सलिल सुधा संबत मनी समाना मनी शोभाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलिया कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।
गुंजत मंजू मंत्र रस भृंगा गुंजत कल बहु बरन विहंगा भरन भरन विकशे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुजार कर रहे रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे तो आज है मंगलवार और रामायण के 2-3 पेज पढ़ने के बाद फिर सुंदरकांड पढ़ेगी। ये हर मंगलवार को सुंदरकांड भी पढ़ती है। तो मम्मी स्कूल गई हुई नहीं है, कभी स्कूल नहीं गई हुई है। तो ये बताती है कि नाना जी ने इन्हें कोयले से आंगन में लिखना सिखाया था, अ आ क ख, उसी से ये पढ़ना सीखे हैं और स्कूलों में कभी गए नहीं। तो इसका डेली का रूटीन है ये रामायण, 1-2 घंटा रामायण पढ़ना जब तक कि खाना ना बने। जय राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम जय जय राम। पुष्प वाटिका फूलवारी बाग पुरट पट शुद्ध घटित नाना भांति निश निवास सुंदर सदन शोभा की कई जाति सियावर रामचंद्र जय पद चरणम मंगल भवन मंगलारी द्रवंशो दशरथ अतिरथ जय राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम जय जय राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति के। तो यहाँ ये रामायण पढ़ रही है। अभी इसको टाइम लगेगा 1 घंटा रामायण और सुंदरकांड पढ़ने में। तब तक देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल शोभा का वर्णन किया तो भाभी कर रही हैं सुबह के खाने की तैयारी और ये पीसे जा रहे हैं मसाले सिलबट्टे में। और आज बन रहा है मसूर की दाल, चावल, रोटी, सब्जी घर के पिसे हुए मसालों से। यहाँ पर मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का ही यूज़ किया जाता है। पिसे हुए मसाले बाज़ार से जो आते हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं ये, तो इनका टेस्ट भी अलग आता है थोड़ा। बाहर आ चुकी है धूप और ये हमने डाले हैं आम अचार के लिए। आम सुखाने के लिए रखे हुए हैं। कल बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी तो आज तेज़ धूप भी आ गई है। और ये डाले हुए हैं अमचूर। तो रोज़ इसका रामायण पढ़ने का जो रूटीन है ये 1 घंटे या 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी है उतनी देर ये रामायण पढ़ती है। और जिस दिन इसकी रामायण पूरी हो जाती है तो उस दिन ये लास्ट में प्रसाद बनाकर फिर 1 हफ्ते का रामायण को रेस्ट दिया जाता है। 1 हफ्ते मतलब ये पूरी रामायण ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते तक रामायण नहीं पढ़ती है। कहती है भगवान जी को भी आराम चाहिए होता है। तो 1 हफ्ता रेस्ट के बाद फिर से इसकी रामायण शुरू हो जाती है। तो ऐसा ये लगातार चलते आ रहा है बहुत सालों से। कहीं नहीं जा सकती विदेह जनक की आनंदित। तो सुबह के बज गए हैं 10 और मम्मी की पूजा हो गई है ख़त्म। अब मम्मी गई किचन में खाना खाने के लिए और ये हम लोग भी खाना खा रहे हैं। भाभी ने बनाई है मसूर की दाल, सूखे आलू की सब्जी और ये न्यूट्रिला रोटी और ये आम की चटनी, अमटो, पहाड़ी अमटो।
तो खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम कर लिया था इसने, और अब ये अपने फिर से कारोबार में लग गई है रुई की बत्तियां बनाने में। तो ये काट रही है रुई, और काटी हुई रुई की बत्ती बना रही है 3 पल्ली और 5 पल्ली बत्तियां। और ये है ये कल 2-3 दिन में इसने ये बत्तियां बनाई हुई हैं। तो डेली का काम है इसका ये बत्तियां बनाने का। ये है 1 हफ्ते की बत्तियां, ये हैं 3-4 दिन की बत्तियां। तो ऐसी ये बत्तियां बनाती रहती है जब भी इसको टाइम मिलता है दिन में, और थोड़ा फिर बाहर घूम लिया, थोड़ा छत में बैठ गई, तो ऐसी काटी हुई बत्तियां बनाती है रुई की। और ये बत्तियां बहुत सारी बन जाती हैं, जैसे डेली का इसका काम है, बहुत सारी बन जाती हैं। तो फिर ये जहाँ भी भागवत होता है या कोई रामायण सुंदरकांड जहाँ भी कर रहे होते हैं आस पड़ोस में या गांव में या रिश्तेदारों में जहाँ भी, तो वहाँ ये रुई की बत्तियाँ देती है कि मेरे हाथ के भी चढ़ जाएंगे करके, मेरा दान हो जाएगा इतना करके, वहाँ ये बत्तियाँ देती है। तो इसका ये डेली का काम है, इसकी दिनचर्या ऐसी ही चलती रहती है। शाम को फिर ये थोड़ा छत में जाएगी, बैठेगी, और फिर शाम के टाइम दिया बत्ती जलाने का काम, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये था आज का ब्लॉग, और आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।